आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबके लिए मैं विराम चिन्हों का प्रयोग लेकर के आया हूं और उसकी पहचान। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। देखिए, विराम चिन्ह का नाम, यहाँ पर विराम चिन्ह का नाम है और इसका चिन्ह कैसे होता है यहाँ पर है, और उसको हम वाक्य में प्रयोग करके भी बताए हैं कि उसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप लोग देखें। सबसे पहले देखें, पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है, इस तरह से आप लोग ध्यान से देखें। जैसे वन होता है, कुछ उस टाइप का है, और इसका प्रयोग हम यहाँ पर देखिए कैसे किए। जैसे मैं घर जाता हूं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो इसी तरह हम वह घर जाता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम उसे बोला जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह होता है, और इसका प्रयोग देखें, क्या वह पढ़ता है। तो जहां पर इस तरह का वाक्य है, क्या, क्यों, कहां, तो उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें तीसरा, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, और इसका प्रयोग वाक्य में देखें, रोको, अर्थात कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए जब हम रुके फिर अगला शब्द बोलते हैं तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, तो रोको कहेंगे तो कुछ देर रुक जाएंगे, फिर ये मत जाने दो, इस तरह से हम उसको पढ़ते हैं या कहते हैं। अगला है अर्ध विराम। इसका चिन्ह होता है इस तरह, एक बिंदु ऊपर रहती है और नीचे इस तरह का चिन्ह होता है। इसका हम वाक्य में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, उसे रोको, तो कुछ देर के लिए, इस वाले वाक्य से अर्थात अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर तक इसको हम रोक के कहते हैं। उसे रोको जरूरी है, उसे रोको तो कुछ देर हम रुकेंगे, फिर कहेंगे अपने वाक्य को, जरूरी है। अगर इस तरह से हम कहते हैं तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है विस्मयादि, या इसी को बोलते हैं आश्चर्य। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हम करें, अरे ये कैसे हुआ, अरे, फिर कुछ हम अचंभित टाइप के हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये कैसे हुआ। जहां पर आश्चर्यजनक चीजें हो जाती हैं वहां पर विस्मयादि या आश्चर्यजनक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह इस तरह से होता है। अगला है हंस पद। हंस पद का चिन्ह इस तरह से होता है, और इसका हम वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे। जैसे मैं खाना रहा हूं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ शब्द भूल जाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अब रहा लिखना भूल गए, तो ऐसे स्थान पर हंस पद का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह इसका यहाँ पर छोटा सा है, इससे बड़ा यहाँ पर आप लोग इसको देख लें, मैं खाना खा रहा हूं, ये हो गया हमारा वाक्य। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम इस तरह करते हैं, उसकी पहचान, उसका चिन्ह इस तरह होता है, दोनों तरह से इस तरह से बंद होता है। और मैं फल खा रहा हूं, ब्रैकेट में इसे हम कर दिए, कोष्टक में कर दिए आम, तो ये आम जो कोष्टक में है इसी को बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। अब अगला देखें पुनरुक्त चिन्ह। इसका चिन्ह होता है इस तरह से, इसका प्रयोग हम देखें यहाँ पर किए हैं, आराम हराम है, ये अंदर देखे दोनों तरह से बंद है, तो इसे बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, ऊपर बिंदु नीचे बिंदु बीच में ऐसा डैश कर देते हैं, माइनस टाइप का। तो इसका प्रयोग देखिए, सर्वनाम, फिर ऊपर बिंदु नीचे बिंदु, ये थोड़ा सा डैश, तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात एक प्रकार से जब हम हेडिंग डाल के करते हैं तो वही एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे फिर बीच में डैश, तो ये चिन्ह है विवरण चिन्ह। और हमारा लास्ट है निर्देशक चिन्ह। यह माइनस टाइप का होता है, यह इसका हम वाक्य में प्रयोग किए हैं। जैसे उदाहरण, हल्का से डैश कर देते हैं माइनस की तरह, मैं, तुम आदि। ते हमारे
विराम चिन्ह थे, और उसका चिन्ह कैसे होता है, विराम चिन्हों का नाम ये है, और उसके चिन्ह इस तरह से होते हैं, और वाक्य में उसको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं अभी आप सबको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा, और मैं एक बार फिर अपना वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।